हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एमटीएस एग्जाम के लिए जो स्टैटिक सेक्शन होता है जीके का, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे इसको कवर कर सकते हैं। अभी जो अपने पास 6 महीने का समय है, प्लीज 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 इसको वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्जिन पे हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट आया है हलदार का, बहुत लोग बाउंड्री पर हैं। ठीक है, उन लोगों को लग रहा है ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, तो इस सब झोल-झाले में मत पड़ो, क्योंकि आपके अंदर कैलिबर है, काफी हद तक कैलिबर है और फ्रेशर्स के अंदर भी उतना ही कैलिबर होता है, तो आप लोगों की वो सीट ले जाएंगे अगली बार, अभी जो 6 महीने बाद एग्जाम होगा। तो प्लीज पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दो और चीजों को समझो। जीएस वाला सेक्शन में आने वाली वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा। स्टैटिक के मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, जो आपको कैसे पढ़ने हैं और मिनिमम रिसोर्सेज से कैसे पढ़ने हैं। कोई भी आपसे ये कह दे कि 100% आप स्टैटिक क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे, तो वो झूठ बोल रहा है और आपके साथ वो जालसाजी कर रहा है। ये कोई कह दे कि हाँ मैं 70-80% आपको चीजें कवर करा दूंगा, तो आप उसकी बात को सुन सकते हैं। उसी तरीके से 80% चीजें कैसे कवर करनी है, 80% मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो स्टैटिक सेक्शन में विद मिनिमम रिसोर्सेज, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मेरा मानना ये है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, तकरीबन 80% आप स्कोर इसमें कर दोगे आसानी से। ठीक है, यही चीजें आती हैं, घिसी पिटी कुछ चीजें जो हमको करनी है, बस बार बार करनी है, ताकि एग्जाम में रिकॉल हो जाए। ठीक है, बस यही पूरा पूरा फंडा यही है एग्जाम का। ठीक है, बाकी आपको लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बड़े बड़े बोर्ड्स पर, और फालतू की चीजें करेंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगी एग्जाम में। लिमिटेड चीजें याद करनी है, और उनको फिर बार बार हमको क्वेश्चन फॉर्मेट में याद करना है। दो रिसोर्सेज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करे मैंने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इनको फॉलो करो। दोनों लगभग फ्री है, पिनेकल की बुक है दूसरा तो, और जो पहला रिसोर्स जो मेरे सामने पीडीएफ खुली है, वो शुभम जैन सर की करंट अफेयर वाली पीडीएफ है, जो उनके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पूरी नहीं पढ़नी है, देखो 192 पेजेस है, पूरे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पूरे नहीं पढ़ने, मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ आपको जो आपको कवर करने हैं। अच्छा, उससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि मतलब आप सब्सक्राइब कर लें इसको, क्योंकि ऐसी वीडियोस आएंगे आपको फिर मिलेगा नहीं, रैंडम आप इस चैनल पर आ गए फिर बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट मिस कर दोगे, क्योंकि मैं छोटी छोटी बारीकियां बताता हूँ। मैंने देखा है यहाँ पर कि ना, सब्सक्राइब लोग कम देखते हैं, जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग ज्यादा मतलब देखते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तो इससे आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, मेरा ऐसे तो कुछ नहीं, क्योंकि आप तक वीडियो कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएगी, लेकिन सब्सक्राइब रहेगा तो अपडेट आपको मिल जाएगी। खैर मैं ऐसे बोलता नहीं, बट इसलिए मैंने बता दिया आपको। पहला टॉपिक है इंडियन क्लासिकल डांस। ये सारे डांस फॉर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखी है, पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पेजेस में, हाफ ऑफ पेजेस में डिटेल दे रखी, ताकि पता रहे। ठीक है, छाऊ नृत्य के बारे में देख लो, किन किन स्टेट्स में, 2-3 स्टेट्स में होता है। उसी तरीके से थोड़ा आप, अभी मैं एक दो चीज और बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा, जो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, ताकि आप थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सके, वो भी मैं आगे आपको मेंशन कर दूंगा। दूसरा टॉपिक है क्लासिकल डांस, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो तो यही टॉपिक पढ़ो बस केवल। ये फोक डांस पढ़ लेना, ये बहुत सारे दे रखे हैं इस पीडीएफ में, आप थोड़े फेमस फेमस पढ़ लेना। फेमस फेमस कैसे पढ़ने हैं, ये पिनेकल वाली जो आपके पास बुक होगी ना, मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, तो इसमें दे रखा है, जो एमटीएस एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उनको केवल पढ़ना है आपको इसमें से। ठीक है, ये जो फोक डांसेस है ना, इनसे, जैसे लावणी काका हो गया महाराष्ट्र का, ऐसे आपको इससे जो है चीजों को पढ़ना कवर करना है। मेजर फेस्टिवल और उनके जो फेयर्स होते हैं, ये थोड़ा एक नजर मार लेना, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयर आता है, लेकिन ठीक है, डुएबल है, आसान सी चीजें कर सकते हैं हम लोग। हिंदू कैलेंडर ये तो जरूर कर लेना, हिंदू कैलेंडर जो होता है ना, जैसे फागुन, और इस जो हिंदू में जो इंडियन हिंदी मंथ्स होते हैं, इनको थोड़ा देख लेना। ठीक है, कार्तिक, अश्विन, चैत, बैसाखी, सब देख लेना, क्या क्या होते हैं, कब कब होते हैं, किस किस मंथ में फॉल करते हैं। ऐसे गैस मत मार देना कि बैसाख कब है, मार्च में हो रहा है, बैसाख अप्रैल में हो रहा है। गैस मत मारो, पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फेस्टिवल, गुड़ी पर्व कब होगा, ठीक है, ये सब उससे संबंधित होते हैं, इन्हीं हिंदू कैलेंडर से, तो प्लीज इनको देख लेना। बुद्ध पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा कब है, ये सब चीजें से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं भाई, इनको पढ़ लेना, एक ही पेज में दे रखा है, एक ही जगह आपको सारा माल मिल जाएगा। फेमस इंडियन म्यूजिशियंस और उनके इंस्ट्रूमेंट, ये तो भाई साहब क्या ही बताया जाए, संतूर वादक कौन है, और मोहन वीणा कौन बजाते हैं, वो तो खैर वही बजाते हैं। ठीक है, तो इन्वेंटर भी उसी के वही है। तो ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन, मैं आगे आपको अभी दिखा दूंगा, अभी देखना ये म्यूजिशियंस और उनके घराना। ठीक है, कौन पटियाला घराना कौन है, त्रौली घराना कौन है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा डाउट रहता है, मैं अभी इन दोनों चीजों को अभी क्लियर कर दूंगा, एक सेकंड रुकना जरा। 47 जो पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लेना। स्लोगन्स जो दे रखे थे आजादी के दरमियान, जो दिए गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, बहुत सारे हैं जो किसने किसने कहाँ कहाँ से किसने किसने दिए, प्लीज देख लेना इनको। और जो बुक रिटर्न है, फ्रीडम फाइटर्स ने बुक लिखी है, उनको देख लेना। और लास्ट के 3 टॉपिक और सेंसस का आपके पास माल होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, एक नजर इसको भी देख लेना। वही चीज रिपीट होंगी, देखने कोई सेंस नहीं है, लेकिन देख लेना। ठीक है, ताकि क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, तो शायद कुछ ऐसा फैक्ट छूट ना जाए। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, इस बार एमटीएस में एक बार पूछा गया था, मेल फीमेल का कुछ लिटरेसी रेट कुछ ऐसा पूछा गया था, तो अलग से बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया था, पॉइंट में पूछ लिया था 2024 में, वो यहाँ पर मेंशन है, देख लेना आप लोग। ठीक, इंटरिम गवर्नमेंट देख लेना, 15 अगस्त से पहले कौन सी थी और 15 अगस्त के बाद कौन सी। पोर्टफोलियो थोड़े बदले थे, जैसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कोई और था, फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बदल गया, तो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद पोर्टफोलियोज देख लेना किसके पास क्या थे। और फर्स्ट इन इंडिया, बस बस इस पीडीएफ से इतना ही पढ़ना है। ये करंट अफेयर वगैरह भी हटाओ, इसके लिए मैं आपको लास्ट एक माल दे दूंगा, 2-4 पेज के आते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ कवर करने जाओगे थक जाओगे भाई, इतना नहीं आता है। ठीक है, इतना नहीं आता, इतना आएगा क्या, वो अब 2025 में एग्जाम होगा, ठीक है, 2022 का पूछ लेगा आपसे, यहाँ पर तो 1 साल पहले के दे रखे। रेलेवेंस नहीं है, वो खुद रेलेवेंस खत्म कर रहे हैं एसएससी वाले की, करंट अफेयर में ज्यादा अपनी मतलब एनर्जी मत वेस्ट करो, उन चीजों पे करो जो रेलेवेंट है, जहाँ पे मार्क्स फेच कर सकते हो आप लोग।
तो ये टॉपिक्स हैं, आई गेस आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको छोटी सी बात, ये जो टॉपिक्स है ना इनको थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं आपको, छोटी सी बात है। 43 एंड 44 पेज नंबर 93 94। हालांकि इस पीडीएफ में ना आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच सकते हो, लेकिन ये हो नहीं रहा ओपन, तो मैं ऐसे डायरेक्टली जाता हूँ 93 पेज नंबर के ऊपर। ये देखो, ये मैं आपको फेस्टिवल बता रहा था ना, वट सावित्री, रथ यात्रा, राजा पर्व, किस किस मंथ में होता है, गुरु पूर्णिमा कब होता है, आषाढ़ के मंथ में होता है, ये सब चीजें देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने पॉइंट मेंशन करे ना, उनसे 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। बाकी और स्टैटिक कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से सुनते रहें कि मैं जो जो बात बोल रहा हूँ उसको 2 मिनट सुन लो बस कान खोल के। इसी घरानाज है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि द्रुपद है, ये कब गाया जाता है, रोमांटिक कौन सा, ख्याल घराना क्या होता है, ठुमरी में क्या होता है, ठीक है, किसने इन्वेंट करा, और इसके मेजर मेजर कौन, बेगम अख्तर, ठुमरी घराना, क्वीन ऑफ गजल भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया एमटीएस में, ठीक है, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तराना, ठीक है, अमीर खुसरो इन्होंने इन्वेंट करा था, और गजल का जनक किसे कहते हैं, अमीर खुसरो। तो ये सब चीजें ना मेंशन है, देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर शायद मेंशन होगा, गजल का यहाँ पर दे नहीं रखा, अमीर खुसरो कहाँ पर, अमीर खुसरो है वैसे गजल के तो, ठीक है। अब देखो, ये देखो हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना। अब देखो बात मेरी ध्यान से सुनना, ग्वालियर घराना का वो अजीब सा कोई नाम पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट्स दे रखे जितने, ठीक है, और फाउंडर भी दे रखे हैं, वो अजूबा सा कुछ पूछ लेंगे एग्जाम में, ठीक है, और इसमें दिया नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे, अब मैं क्या करूं। घबराना नहीं है, जो फेमस फेमस चीजें है ना आप इतना याद करके जाओ, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, उनको भी इतना ही याद है, ठीक है, वो कोई आसमान से नहीं टपके हैं, उनको भी यही याद है, वो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक में आप तुक्का नहीं मार सकते भाई, उसको वो भी लोग स्किप करेंगे, आप भी स्किप करो। आप खाम खाम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे कि यार ये तो दिया ही नहीं था पीडीएफ में, मतलब कि जो डिफेंस एग्जाम टिप्स पे बताया गया था कि इस पीडीएफ से पढ़ लेना, मतलब उस इंसान ने गलत बताया, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। जो फेमस चीजें हैं, ये आरबी वाले खुद वहां पर बैठ के पीडीएफ बना रहे हैं, और मेजरली इन्हीं से आ रहा है, ठीक है, जो फेमस फेमस चीज है ना उसी से आ रहा है। कुछ अगर छूट भी जा रहा है, कुछ ऊटपटांग भी आ रहा है, तो और लोग भी नहीं कर पाएंगे भाई, रिलेटिव कंपटीशन होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया ना आपको, रिलेटिव कंपटीशन। ऐसा नहीं कि हर कोई कर लेगा, आप ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं भाई, सब इन्हीं रिसोर्सेज से पढ़ के जा रहे हैं, सारे घराने यहाँ पर मेंशन है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने एलिब्रेट करने का प्रयास करा। और ये सब थोड़ा मार्शल आर्ट वगैरह, अगर आपको थोड़ा समय बचे, अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज थोड़ा गैस भी मार सकते हो आप। और ये बाकी जो चीज छूट गई स्टैटिक की, वो कैसे कवर होंगी, अब जरा ये सुन लो, ठीक है, ये मैंने घराने वाली बात आपको बता दी, इसी तरीके से ये भी थोड़ी बात समझो यहाँ पर। ये इंस्ट्रूमेंट वाली, कोई सरोद वादक में कोई अजीब सा नाम लेके वो लोग आ गए, ठीक है, इसमें एक दो नाम अभी मेंशन नहीं है, वो नाम वो लेके आ गए, एग्जाम में आ गया, आप कर नहीं पाए, कोई बात नहीं भाई, बहुत से लोग नहीं कर पाए होंगे, और वो लोग सिलेक्शन उससे उस क्वेश्चन से सिलेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अली अकबर खान आ गया और सरोद और सितार में आप कंफ्यूज हो गए, तो वो सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो ही नहीं सकते थे आप, समझ रहे हो, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जा सकता कि शिव कुमार शर्मा ये संतूर के हैं कि सितार के वादक है, ये कंफ्यूज नहीं हो सकते, बेसिक इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, यही ट्रिक है एग्जाम को क्लियर करने की मेरे भाई। आप खुद आपने एग्जाम दिया ना पिछले, आप समझोगे कि इजी क्वेश्चन जो आपने गलत करे हैं, जो स्टैटिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक, जो टिपिकल क्वेश्चन है, वो गलत करना ही आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रहा है। और वो आप सही क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ना जातक पीछे भाग रहे हो कि आप संतूर में 2 ही नाम लिखे हैं, मुझे 4 नाम और चाहिए, याद आप ये 2 भी नहीं कर पाओगे सही से, लेकिन आपको 4 नाम और चाहिए। अब देखो ना कितनी बड़ी लिस्ट है भाई, ये देखो यहाँ तक, इतना याद करना छोटी बात है, छोटी बात है इतना याद कर पाना, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बट वही बात ना कि उतने को नहीं करता, लोग लगता नहीं, और मिले और मिले और मिले, डेटा डंपिंग वाली जो मैंने आपको बात बताई ना कि इन्फॉर्मेशन डंप करा जाता है, उस चीज से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। मैं जरा बकवास नहीं करता हूँ, मुद्दे पे आते हैं। पिनेकल वाली, इसको कैसे कवर करना है, थोड़ा कंटेंट तो यहाँ से पढ़ लिया जो मैंने आपको बताया था अभी इंडेक्स में। अब देखो यहाँ से स्टैटिक जीके में जाना है, ठीक है, सब नहीं पढ़ना आपको, स्टैटिक जीके वाला पार्ट है ना पिनेकल में दिया हुआ स्टार्टिंग में, सब नहीं पढ़ना। जो एमटीएस के क्वेश्चन है, जैसे स्टेनो वाले क्वेश्चन है, आप एक नजर चाहो तो देख लो, ठीक है, छड़ लाओ ये डांस का, हो सकता है कि रिपीट हो जाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एमटीएस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 2024 में, इनको देखो पहले, ठीक है, ये एमटीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। और आप ये पाओगे कि स्टैटिक के ज्यादातर क्वेश्चन एमटीएस में ही आते हैं, ठीक है, यही एक अजूबा एग्जाम है जो स्टैटिक को इतना ज्यादा तवज्जो देता है, अदरवाइज तो बाकी एग्जाम्स इतना नहीं देते कंपैरेटिवली, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा इनको आपको देखना है कि पहले एमटेस को कवर करो, फिर बाकी एग्जाम मेरे नज़र में तो सारे बराबर हैं, ठीक है। स्टेनो की भी स्टैटिक अगर देखो, सीजीएल की स्टैटिक देखो, सब बराबर ही मेरी नज़र में, लेकिन पहली प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एमटीएस क्वेश्चंस। एमटीएस क्वेश्चन के आपने एमटीएस वाले एग्जाम के आपने क्वेश्चंस करे पिनेकल से, और ये वाला माल जो आपको मैंने बताया था अभी इंडेक्स में, वो कवर कर लिया, इतना मोर देन इनफ है। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें छूट रहा है मेरा, ठीक है, आरबी वाली पीटीएम में छूट रहा है, तो लूसेंट में दिया हुआ है तो वहां से कवर करो, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात मैं और छोटी सी बात आपको और बता दूं, इस वीडियो में और भी चीजें गिवन है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और यस, जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वाटरवेज हैं, यहाँ पर ये नेशनल पार्क्स वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि डब्बा कारखाना कहाँ पर है, और इंजन कारखाना कहाँ पर है, डीजल लोकोमोटिव कहाँ पर है, नेशनल हाईवे, ये सब स्टैटिक का पार्ट मैं पर्सनली नहीं मानता, मैं मानता हूँ ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में फॉल करता है, वहां पर कवर कर देंगे, मैं कवर करा दूंगा आपको,
ठीक है, सिंगल वीडियो में कवर करा दूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, छोटे नोट्स, बिल्कुल डायरेक्ट मान ली, इतना आप कर लो, बहुत बड़ी बात है, जितना मैंने आपको बता दिया ना करने के लिए, इतना अपने टिप्स पर कर लो आप, मतलब कंफ्यूजन ना हो, आपको सोते में कोई उठा दे तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती किस, समझ रहे हो ना, किस किस मंथ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना बस आपको, बस ये चीज अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। इतना करने में लोगों के वांदे हो जाते हैं, मतलब वांदे मतलब परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके यहाँ से कवर करनी, ये भी अच्छे खासे यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन अपडेटेड पीडीएफ ऐसे आ चुकी है, अपडेटेड बुक भी आ गई होगी तो वहां से देख लेना, या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो क्वेश्चन जहां आपको जो मिल जाए, ठीक है। बाकी फालतू क्वेश्चन जैसे मुंडरी डांस है, अब इसमें कंफ्यूज हो गए आप कि अब सीट लगी, ऐसे याद करते करते थक जाओगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पहली तवज्जो देनी है एमटीएस एग्जाम को, दूसरी बाकी सब उसके बाद आपको मन करे तो आप उसको तवज्जो दो, मन करे आपको टाइम परमिट करे, क्योंकि स्टैटिक में आप जान नहीं दे सकते पूरी, लिमिटेड का आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है, तो जितना मिनिमम एफर्ट डाला जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आना क्या, एग्जाम क्लियर करना ज्यादा मायने रखता है, और बाकी नए हो चैनल पर तो अगेन यू मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरा ऐसा रॉ फॉर्मेट रहता है बिल्कुल, ठीक है, कि ना ऐसे कोई तथाकथित एक कोई उसमें नहीं चलता मैं कि ये ऐसे ऐसे करना है, ये बोर्ड पे पढ़ाना है तरीके से, मेरा मतलब है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करो, दिस शुड बी की जॉब लगनी चाहिए भाई, उससे हम क्या करेंगे, आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो कि आप मतलब नोट्स दे रहे हो हमको और ये सब फॉर्मेट में तैयारी हो रही, सब भाई कुछ नहीं, एग्जाम क्लियर होना चाहिए बस, दैट शुड बी द फाइनल गोल, दैट शुड बी द बॉटम लाइन। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।